नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भाग 8 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 9। यही हमारा लास्ट भाग है और इसमें सब प्राचीन क्वेश्चन जो है प्राचीन काल का इसमें सब समाहित है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिसेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऐसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ऑप्शन ए विक्रमादित्य चैतन्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन हुएनसांग, ऑप्शन सी चाणक्य चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अकबर टोडरमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य चैतन्य। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हुएनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी तेजपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेजपाल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशी शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला राजपूत, ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी राठौर, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी परमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिहार। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने आदिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के डम्र सिक्कों पर अंकित हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट सेकेंड, ऑप्शन सी भोज यानी कि मिहिर भोज, ऑप्शन डी दंतिदुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज मिहिर भोज प्रथम था। कन्नौज पर अधिकार के लिए उसने पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। उसने आदिवराह की उपाधि धारण की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी रुद्रदमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र ह्वीली द्वारा रचित हुएनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। हुएनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक
धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी युबिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ह्वेनसांग। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने अपने यात्रा विवरण को सीयू की नाम से संकलित किया। वह कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंस ऑफ प्रीलिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ह्वेनसांग। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्प के अनुसार नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए रामानुज द्वारा, ऑप्शन बी अशोक द्वारा, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा, ऑप्शन डी माधव विद्यारण्य द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन सी नरसिंहवर्मन पल्लव, ऑप्शन डी शशांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन सेकेंड यानी कि चालुक्य वंश के नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन सी मयूर वर्मा, ऑप्शन डी चिक्का देवराज वोडेयार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी थानेश्वर, ऑप्शन डी मथुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थानेश्वर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ऑप्शन ए प्रतिहारों ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी पालों ने, ऑप्शन डी चालुक्यों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिहारों ने। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ में जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
सांची का महान स्तूप है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक और जंगले एवं तोरण द्वार आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।